न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, उसे अपन बोलते हैं वेक्टर। लेकिन वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, वो समझ लो पहले। सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई जेड प्लेन है। अब इसमें समझ लो क्या क्या चीजें बता रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एक्स वाई प्लेन। इसे क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है, तो मुझे बोलो एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है तो जेड कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चों? जीरो। रिमेंबर दिस। अगर आपको बोला जाता है जेड वाई, क्या बोला जाता है? जेड वाई प्लेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? x इज इक्वल्स टू जीरो। रिमेंबर दिस। अगर आपको बोला जाता है जेड एक्स प्लेन, तो वहां पे कौन सा कोऑर्डिनेट? तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इसके बाद रहता है आई जे के। क्या रहता है? आई जे के। तो ये आई जे एंड के। अब आप सोच रहे हो कि सर ये आई जे के क्या है? तो आई मतलब ये रहता है 1,0,0 व्हाट इज जे? जे इज 0,1,0। नेक्स्ट, के, व्हाट इज के? के रहेगा आपका 0,0,1। रिमेंबर दिस। अब आपको स्पेस में कहीं पे एक पॉइंट दिया है, एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। ये आपकी थ्री डायमेंशनल फिगर है। यहाँ पे आपको स्पेस में कहीं पे तो एक पॉइंट दिया गया है। सपोज उस पॉइंट को नाम दे देंगे अपन बच्चों P। उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। एक स्पेस में कहीं पे तो एक पॉइंट है, उसको नाम दे दिया अपन ने x1, y1, z1। आपको एक पॉइंट दिया है स्पेस में कहीं तो भी, ठीक है, ये पॉइंट P है। ये आपकी हो गई ओरिजिन। ये क्या हो गई आपकी? ओरिजिन। 0,0,0। अब यहां से लेके O से लेके P तक जो पॉइंट उन्हें मैंने ये कर लिया, तो O जो पॉइंट है जहां से स्टार्ट कर रहे, सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये आपका पॉइंट A है और ये आपका B है। अगर आप A से लेके B तक जा रहे हो, ए से लेके बी तक जा रहे हो, तो ए जो रहेगा आपका वो रहेगा इनिशियल पॉइंट। वो क्या रहेगा? इनिशियल पॉइंट। रिमेंबर दिस। और जो बी पॉइंट रहेगा उसे अपन बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। रिमेंबर दिस। ए जो है उसे बोलते हैं अपन इनिशियल पॉइंट, और जो आपका बी पॉइंट है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से लेके बी तक अगर आप जा रहे हो और आपको उस वेक्टर की ये वेक्टर अगर निकालना है, ए बी बार अगर निकालना है, ए बी बार अगर आपको वेक्टर निकालना है, तो उसको निकालते हैं बी बार माइनस ए बार। बी बार माइनस ए बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक जो वेक्टर रहता है उसे अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? ए से लेके बी तक अगर जा रहे हो आप, तो ओपी बार इज इक्वल्स टू x1i प्लस y1j प्लस z1k। x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो पोजीशन वेक्टर, इसे क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से लेके, सपोज सपोज एक और एक फिगर निकाल ले ले। ये पॉइंट आपका ए है, ये आपका पॉइंट बी, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। अब मुझे बोलो, सपोज ए के कोऑर्डिनेट जो है वो है x1, y1, z1, और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2,
कॉमा Z2। अब पोजीशन ये हो गया आपका ओरिजिन, ये क्या हो गया आपकी ओरिजिन। तो O से लेके B जो रहेगा वो आपका रहेगा A वेक्टर। ये जो वेक्टर रहेगा वो आपका वेक्टर कौन सा रहेगा बच्चों, A बार। तो A बार क्या रहेगा बच्चों बोलो, A बार इज इक्वल्स टू x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो इससे बोलते हैं अपन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, रिमेंबर दिस। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वो बन जाएगा आपका बी बार, वो आपका क्या बन जाएगा बी बार। तो बी बार क्या मिलेगा बच्चों, बी बार इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। लेकिन आपको ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट की तरफ जो जा रहा है वो वेक्टर अगर निकालना है, मतलब आपको निकालना ए बी बार। तो रिमेंबर दिस, व्हाट इज ए बी बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मग पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, बी बार, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज नथिंग बट ए बार। तो बी बार कितना दिया बच्चों आपको x2i, यहाँ पे लिख देता हूं मैं x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस ए बार क्या दिया बच्चों x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, अब मुझे बोलो आई के जो कोएफिशिएंट है उसे सिंपलीफाई कर लो। तो उन्हें सिंपलीफाई करोगे तो इसमें से आई कॉमन अगर निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों x2 माइनस x1, क्या रहेगा x2 माइनस x1 टाइम्स i प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स j प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स k। तो ये बन गया आपका ए बी बार, मतलब ए से लेके बी तक आपका वेक्टर जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी फिक्स हो गई। लेकिन आपको एक चीज मालूम है, अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करते हो, सपोज ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ए से लेके अगर बी वेक्टर जा रहा है और बी से लेके ए अगर वेक्टर जा रहा है तो उन दोनों में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस रहता है। किसका डिफरेंस रहता है, माइनस साइन का। आप बोलोगे सर कैसे, वो भी देख लो। अब मुझे बोलो बच्चों ए बी बार क्या मिला है आपको, ए बी बार मिला है आपको x2 माइनस x1 टाइम्स i प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स j प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स k। अब मैं उसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, ए से बी से लेके ए जाता हूँ, मतलब मैं अगर बी ए बार निकालूंगा तो व्हाट इज बी ए बार बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो मुझे बोलो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मतलब क्या है, ए बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज बी बार। तो ए बार में से बी बार निकालना है, तो ए बार में से बी बार निकालना मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 टाइम्स i प्लस y1 माइनस y2 टाइम्स j प्लस z1 माइनस z2 टाइम्स k। तो मुझे बोलो बच्चों इसमें से अगर मैं माइनस साइन निकालता हूँ, इन सब में से माइनस साइन अगर कॉमन निकालता हूँ तो इक्वेशन में क्या दिखेगा बच्चों, x2 माइनस x1 टाइम्स i प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स j प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स k, बराबर है। अब मुझे बोलो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट योर ए बी बार, दिस इज नथिंग बट योर ए बी बार। तो रिमेंबर दिस, बी ए बार इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए बी बार। तो सिर्फ अगर आप कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर अगर है उसकी अगर डायरेक्शन अगर चेंज करते हो तो आपको क्या साइन देना पड़ता है, माइनस साइन। रिमेंबर दिस, ये बहुत छोटी छोटी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कोई एक वेक्टर दिया आपको और आपको उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। सपोज ये ओरिजिन से लेके एक वेक्टर है पॉइंट P तक, ओरिजिन से लेके पॉइंट P तक। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसको नाम दे दिया सपोज अपन ने P बार। इसे क्या नाम दे दिया बच्चों अपन ने, P बार। तो आपको इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है।
तो मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय मैग्नीट्यूड, कभी कभी उसे लेंथ भी बोला जाता है, लेंथ ऑफ वेक्टर मतलब ही मैग्नीट्यूड, इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ओपी बार, मॉड ऑफ ओपी बार। तो लेंथ कैसे निकालते हो बच्चों, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। क्या बोला, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। सपोज a की कोऑर्डिनेट दिए आपको 1, 2, 3 और b के कोऑर्डिनेट दिए बच्चों अपने को -1, -3, 2, ये है कोऑर्डिनेट। अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार निकालना, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। तो सबसे पहली चीज मुझे कौन सा वेक्टर ड्रॉ करना, पहले ए बी वेक्टर। तो ए बी बार, व्हाट इज ए बी बार, क्या बोला था मैंने, ए बी बार मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार। अब मुझे बोलो बच्चों पहले ए बार निकालो, तो ए बार क्या होगा, आई प्लस 2j प्लस 3k। अब मुझे बोलो बच्चों बी बार क्या होगा, बी बार होगा -i माइनस 3j प्लस 2k। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी बार नहीं है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी नॉट बी बार, पॉइंट का नाम देते हैं अपन उसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मतलब बी, ये होगा आपका बी बार माइनस ए बार। तो बी बार की वैल्यू कितनी थी बच्चों, आपको दी है -i माइनस 3j प्लस 2k माइनस ए बार की वैल्यू कितनी थी बच्चों, i प्लस 2j प्लस 3k। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर दो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, -i माइनस 3j प्लस 2k -i माइनस 2j माइनस 3k। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो -i वो हो जाएगा, तो ए बी बार वेक्टर बन जाएगा आपका, ए बी बार इज इक्वल टू -2i माइनस 5j और 2 माइनस 3 इज माइनस की। तो ये क्या मिल गया आपको, ए बी बार वेक्टर। अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो आई का कोएफिशिएंट कितना है, -2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो मुझे बोलो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना 4, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर कितना 1, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 30। अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 30। इसमें किसी कुछ दिक्कत, इसे बोलते हैं अपन लेंथ ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। आपको क्वेश्चन बोला जाएगा कि आपको वर्टिसेस गिवन दिए जाएंगे, सपोज अपन क्वेश्चन ले लेंगे शो दैट वाला डायरेक्टली, शो दैट द पॉइंट्स इनको कुछ नाम दे देंगे, ए इसको नाम दे दिया 2, 9, 1, बी को नाम दे दिया 3, 11, 4, सी को नाम दे दिया 0, 10, 2 और d इज इक्वल्स टू 1, 12, 5 आर द vertices of parallelogram, vertices of parallelogram। ठीक है, अब मुझे बोलो आपको क्वेश्चन कैसे रहेगा, 4 पॉइंट्स दे रहेंगे और वो बोलेंगे कि स्क्वायर है कि पैरेललोग्राम है कि रोम्बस है। अब मुझे बोलो अगर स्क्वायर बोला जाता है तो स्क्वायर में क्या होगा, सबकी लेंथ क्या रहेगी सेम। अब पैरेललोग्राम में क्या रहेगा, अपोजिट जो रहेगी उनकी लेंथ क्या रहेगी सेम। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी बार, बाद में आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी सी बार, बाद में आपको क्या निकालना पड़ेगा, सी डी बार, बाद में आपको क्या निकालना बच्चों को, आपको निकालना पड़ेगा ए डी बार। तो सबसे पहली चीज, अब मुझे बोलो आपको पॉइंट अगर गिवन है तो उसके पोजीशन वेक्टर निकाल लो। तो ए बार क्या होगा बच्चों, ए बार होगा 2i प्लस 9j प्लस k,
बी बार क्या होगा, बी बार इज इक्वल्स टू 3i प्लस 11j प्लस 4k, सी बार इज इक्वल्स टू क्या, सी बार इज इक्वल्स टू 0i प्लस 10j प्लस 2k। नेक्स्ट डी बार इज इक्वल्स टू व्हाट, i प्लस 12j प्लस 5k। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी बार। क्या निकालना पड़ेगा, ए बी बार। मैंने रफ कर देता हूँ, वन बाय वन करते चलेंगे। तो मुझे पहले क्या निकालना बच्चों, ए बी बार। तो ए बी बार कैसे निकालोगे, व्हाट इज ए बी बार, ए बी बार इज नथिंग बट बी बार माइनस ए बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब बी बार माइनस ए बार कर दो तो क्या हो गया, कैलकुलेशन में डायरेक्टली करता हूँ, बी बार में से ए बार निकाल देना है। तो 3 माइनस 2 इज आई, 11 minus 9 is plus 2j and 4 minus 1 is 3k। ये क्या मिलेगा बच्चों आपको, ए बी बार। इसकी मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो हो गया अंडर रूट ऑफ 14। जैसे ए बी बार निकाला, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ए बी बार निकाला, वैसे ही क्या निकालना पड़ेगा आपको बच्चों, बी सी बार। व्हाट इज बी सी बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब ही सी बार माइनस बी बार। तो सी बार माइनस बी बार क्या होगा, 0 माइनस 3 इज माइनस 3i, next 10 minus 11 is minus j, next 2 minus 4, 2 minus 4 is minus 2k। अब हमें इसकी क्या निकालनी, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना बच्चों, 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या मिल गया, अंडर रूट ऑफ 14। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, बी सी बार निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा बी सी बार। बी सी बार होने के बाद क्या निकालोगे आप, सी डी बार। तो सी डी बार इज नथिंग बट व्हाट, सी डी बार क्या रहेगा बच्चों, डी बार माइनस सी बार। तो डी बार माइनस सी बार निकालो बच्चों, तो डी बार माइनस सी बार, तो माइनस आई माइनस जीरो, तो आई माइनस जीरो इज आई। नेक्स्ट 12 माइनस 10 प्लस 2j और 5 माइनस 2 ई प्लस 3k बराबर है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालने आपको, सी डी बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी बार क्या होगी बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, वैसे आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ए डी बार। व्हाट इज ए डी बार, डी बार माइनस ए बार। तो डी बार माइनस ए बार क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस आई, 12 माइनस 9 इज प्लस 3j, नेक्स्ट 5 माइनस 1 इज प्लस 5 माइनस 1, क्या हो जाएगा, कुछ गलत हुआ क्या, 1 माइनस आई प्लस 3 और 5k में से k चला गया तो बन जाएगा प्लस 4k बराबर है। तो वो क्या हो जाएगा देख लो, ए डी बार। तो ए डी बार की मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी बार इज इक्वल्स टू, ए डी बार की मैग्नीट्यूड क्या होगी बच्चों, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 626 अंडर रूट ऑफ 26। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। कुछ पॉइंट में गड़बड़ होगी, ये ओरली एग्जांपल लिया था, पॉइंट में कुछ गड़बड़ होगी। अगर चारों मैग्नीट्यूड अगर इक्वल मिलते तो उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार, तो उसके सामने की साइड क्या होगी, ए बी, तो बी सी और सी डी, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी बार ये इक्वल होना चाहिए। और नेक्स्ट, नेक्स्ट कंडीशन क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी बार। अगर ऐसे मिल जाता तो अपन उसे क्या बोलते हैं, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो रिमेंबर दिस, आपको ऐसा एग्जांपल रहेगा, अगर रूट 14 रूट 14 रूट 14 रूट 14 सबकी मैग्नीट्यूड अगर रूट 14 रहती तो वो क्या हो जाते, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर्स। रिमेंबर दिस। तो ये है, अब है टाइप्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ वेक्टर।
अब फर्स्ट जो है टाइप नंबर फर्स्ट वो है जीरो वेक्टर। फर्स्ट टाइप क्या है? जीरो वेक्टर। व्हाट इज जीरो वेक्टर? रिमेंबर दिस, its magnitude is zero. Its magnitude is zero. जो भी वेक्टर रहेगा उसकी मैग्नीट्यूड जब जीरो आती तो उसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों? जीरो वेक्टर। इमेजिन करो जीरो वेक्टर क्या रहेगा? ओरिजिन। क्या रहेगा? ओरिजिन। उसे क्या बोलेंगे अपन? जीरो वेक्टर। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? इट्स मैग्नीट्यूड इज वन। इट्स मैग्नीट्यूड is 1 and it is denoted by, suppose a वेक्टर जो है उसे अगर यूनिट वेक्टर बोलते हैं तो a कैप पावर में क्या रहेगा? कैप। व्हाट इज कैप? a कैप मतलब वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सपोज आपको a पॉइंट दिया है और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 1, 2, -1। तो मुझे बोलो बच्चों a बार होगा, a बार इज इक्वल्स टू I प्लस 2j माइनस के, बराबर है। अब मुझे इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4 और 1 का स्क्वायर है 1 और 4 प्लस 2 कितना? 6। तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6। अब वेक्टर क्या दिया है? आई प्लस 2j माइनस के अपॉन अंडर रूट ऑफ 6। अब सेपरेट डिवीजन कर दो बच्चों, वो हो जाएगा आई अपॉन रूट 6 प्लस 2 अपॉन रूट 6 टाइम्स जे माइनस 1 अपॉन रूट 6 टाइम्स के। अब सब बोलते हैं कि सर आप तो बोले कि यूनिट वेक्टर मतलब इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। अब जो यूनिट वेक्टर मिला उसकी मैग्नीट्यूड निकालो अपना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर कितना? 1/6 प्लस 2 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर कितना बच्चों? तो वो हो जाएगा 4 अपॉन 6 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 अपॉन 6। तो ऊपर कितना होगा बच्चों? 6 अपॉन 6। तो 6 अपॉन 6 मतलब कितना? 1। तो अपने को मैग्नीट्यूड कितनी मिल गई? 1। तो उसकी वजह से उसे क्या बोलते हैं अपन? यूनिट वेक्टर। रिमेंबर दिस। ओके।